दोस्तों नमस्कार, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 14 अप्रैल सन 2024। दोस्तों, हमारा प्रयास ये रहता है कि आपको शेयर बाजार हो, कमोडिटी बाजार हो, करेंसी बाजार हो, एग्रो कमोडिटीज हो, मेटल्स हो या फिर कोल या स्टील, शख्सियत से आपको रूबरू कराएं, आपके फ़ायदे की बात करें। पूरा प्रोग्राम ध्यान से सुनिएगा, यदि पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज हमारे साथ कैपिटल मार्केट की एक अहम शख्सियत मौजूद है, जतिन भाई सांघवी, जो कि ट्रेनर हैं, एडवाइज़र हैं और क्या क्या नहीं हैं। जतिन भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे चैनल में आए। मैं चाहता हूँ आप अपना इंट्रोडक्शन खुद हमारे दर्शकों को दें, जतिन भाई। Thank you, Ajay ji, and thank you, viewers, for watching this. I am basically a trainer for technical analysis, derivatives, and I, guide people in this subject. And I have been doing this for past 24 years. So, Ajay ji, so I do all these things. Besides this, I write columns for journals like weekly journals like Smart Investment, Commodity World, various other journals. So this is a brief profile of what I do. दर्शकों, जतिन भाई is one of the individual. I will not say he is an individual, he is an institution. He is anybody who is aware with Mr. Jatin Bhai Sanghvi, he'll always say he is a complete man on the capital market. आज आप लोगों के लिए कुछ ऐसा मैं जतिन भाई के मुंह से निकलवाना चाहता हूं जो कि आप लोगों के लिए शायद फ़ायदेमंद हो। जतिन भाई, आपके इंस्टीट्यूट में आप किस तरह की ट्रेनिंग देते हैं और कौन व्यक्ति आपसे सीखने आते हैं? देखिए अजय जी, इसमें काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स आते हैं। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन एज सच। अगर आप पूछें तो राइट फ्रॉम हाउसवाइफ्स से लेके डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इनफैक्ट वेरियस फील्ड्स, इवन मीडिया पीपल प्लस ब्रोकर्स, everybody स्टूडेंट्स। और अभी तो ऐसा हो गया कि एज वाइज जो क्राइटेरिया था कि चलो 12th के बाद सीखना है कि बीकॉम होने के बाद या वॉट एवर आफ्टर डिग्री, ऐसा कुछ नहीं रहा है। पीपल आर लर्निंग फ्रॉम 10th ऑनवर्ड्स। दैट्स ग्रेट। 10th ऑनवर्ड्स वो लोग को नॉलेज चाहिए, नॉलेज होने के बाद ही वो लोग को ये मार्केट में एंट्री करना है। आपको क्या लगता है कि अगले 5 साल के अंदर हमारा कैपिटल मार्केट की जो अभी स्थिति है, 5 साल के अंदर क्या आप लोग का नज़रिया देखते हैं? कितना बढ़ोतरी हो सकती है, या हम लोग कहीं नज़दीक पहुंच सकते हैं जापान के, या नज़दीक पहुंच सकते हैं अमेरिका के? डेफिनेटली अजय जी, ये यू कैन से वी आर नॉट एंट्री, हम लोग ऑलरेडी गोल्डन फेज में इंडियन इकोनॉमी के लिए। और जिस तरह से ग्रोथ देखा जा रहा है, आप देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड ओवर में जिस तरह से अभी मनी फ्लो आ रहा है, दैट इज ऑल डाइवर्टेड एंड फोकस्ड ऑन इंडिया। इंडिया सेंट्रिक फंड्स, इंडिया कितना एब्सॉर्ब कर पाता है, और ये फंड्स बढ़ेगा, कम नहीं होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इंडियाज इकोनॉमी इज स्लेटेड टू ग्रोथ एट मोर देन 6 to 7% per annum, and if that is the case, I will not be very surprised to see Sensex above 1 lakh very soon. Maybe another year and a half, 2 years, we will see Sensex going above that level. That's very nice. The Sensex is going to touch over and above with the 1 lakh, and that is one of the very inspiring point is been given by Mr. Jatin Sanghvi. Jatin Saab, one more thing. What exactly when you talk about the learning, especially what you will recommend for a common man to understand how to invest money in the capital market? What exactly course you offer? I mean, for a normal layman, not a very specific person, as a layman, if somebody wants to invest in capital market, so what exactly you are recommending?
and what be the duration? See, I am personally of the belief that it should be a proper learning before you enter the stock market. Stock market is such a place where people who don't know find it very easy to make money in the first place. The lady luck is there, तो वो लोग सट्टा करके उसमें कमा लेते हैं. पर एक बार कमाने के बाद जिस तरह से लॉसेस आते हैं, they get wiped out. Lot of losses come by. तो उसके लिए knowledge is a must. And whenever people who want to trade, they ask me, I say first gain knowledge and then go ahead and trade. So since you are asking me what I do teach technical analysis, derivative analysis, where derivatives में तो risk reduction, how to make monthly profits, वो सब strategy सिखाता हूँ कि मार्केट का अगर खराब है, आपका स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है, फिर भी आपको मंथ ऑन मंथ कैसे पैसा आएगा. टेक्निकल एनालिसिस में देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स. इतना सारा चीज़ है कि आप पूछेंगे कि मुझे क्या पसंद है, मैं क्या करता हूँ, मैं सब कराता हूँ. मगर आप स्पेसिफिकली अगर आप मुझे पिन पॉइंट करके पूछ रहे हैं कि भाई इससे आपको कि ये चीज़ है जिससे आपको बेनिफिट होगा, कि लोगों को ये इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तो मेरा बहुत ही सिंपल आंसर है साइकोलॉजी. अभी बहुत सारे टाइम पीपल बिकम सरप्राइज कि साइकोलॉजी कैसा बोल रहे हैं. बट साइकोलॉजी इज एन एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट पार्ट इन टेक्निकल एनालिसिस. और आप जो पैटर्न एनालिसिस देखते हैं, दैट इज ऑल बेस्ड ऑन साइकोलॉजी. तो उसके ऊपर मेरा फोकस ज़्यादा रहता है, एंड आई टीच ऑल्सो दैट. दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड. सो दर्शकों, जतिन भाई का एक पॉइंट जो आपने नोट किया होगा कि बाजार सेंटिमेंट्स पे चलता है, साइकोलॉजी पे चलता है, मनोविज्ञान पे चलता है. जब यूफोरिया होता है तेजी का या मंदी का, तो सब लोग एक दिशा में सोचने लगते हैं और वो बाजारों के लिए कभी फायदेमंद और कुछ लोगों के लिए बड़ा नुकसानदेह होता है. किन लोगों के लिए नुकसानदेह होता है और किन लोगों के फायदा के लिए होता है, आओ जतिन भाई से एक और सवाल पूछते हैं. जतिन भाई, यूफोरिया जब बाजार में हो जाता है तो कौन से लोग सबसे ज़्यादा पिटते हैं? यूफोरिया में तो ऐसा है अजय जी कि एवरीबडी इज इनटू इट. जो नहीं करते हैं, जो करते हैं, सब उसमें अंदर रहते हैं और वो लोग ये हाईएस्ट मार्क आते हैं. मार्केट वेटरन्स जो स्पेशली काफ़ी सालों से हैं, वो लोग भी लॉस करते हैं, बट इतना नहीं कि वो लोग वाइप आउट हो जाए या बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट हो जाए, वो लोग निकल जाते हैं उसके पहले. बट जो नए इन्वेस्टर्स रहते हैं, नए ट्रेडर्स रहते हैं, जिनको आइडिया नहीं है मार्केट करेक्शंस क्या होता है, बेयर मार्केट क्या होता है, वो लोग इसमें काफ़ी लॉस करते हैं, बिकॉज वो लोग को निकलने का जजमेंट नहीं होता है. तो कुल मिला के नुकसान पाने वाले वो लोग हैं जिनके पास ट्रेनिंग नहीं है. नुकसान पाने वाले वो लोग हैं जिन्हें नॉलेज पूरा नहीं है. नुकसान पाने वाले वो लोग हैं जो ज़्यादा लालच कर रहे हैं. और फ़ायदा इस यूफोरिया का वो उठाते हैं जिनके पास नॉलेज है, जिसके पास एक्सपीरियंस है, जिनके पास ट्रेनिंग है और सही समय पे निकलने का एक मानसिक संतुलन है. वो जतिन भाई का कहना है. जतिन भाई, आने वाले लगभग 1.5 से 2 साल के अंदर कोई पर्टिकुलर सेक्टर आपकी नज़र में आ रहा हो जिसके ऊपर आप चाहेंगे कि हमारे दर्शक नज़र रखें? इकोनॉमी ग्रो हो रही है, तो अजय जी मेरा ये मानना है पर्सनली, जैसे ही इकोनॉमी ग्रो होती है उसका सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस होना चाहिए. इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इज़ मैसिव, और जिस तरह से नया प्रोजेक्ट्स अनाउंस हो रहे हैं, तो आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वन लार्ज यू कैन से सेक्टर वेयर वन शुड फोकस ऑन. सेकेंड, जैसी इकोनॉमी ग्रो होती है, बैंकिंग सेक्टर डेफिनेटली डज वेल. And in the past, we have seen how banking has performed. Or yet, banking has not played a major role. So I think we should give equal weightage to banking also. And if you ask me, it's very, very specific. Then I'll say automobile में EV related things are bound to do extremely well. Auto ancillaries, autos, anything related to EV is going to do really well in the next 3 years. So. And of late, I feel defense has come in the limelight. So defense also can be looked on from a near-term point of view. Very nice. So therefore, Jatin Bhai says it's a very specific. The Indian shining, Indian growth, the infrastructure is one of the sector
without making infrastructure you cannot grow. So infrastructure you can see, and without banking nothing is possible, the banking sector. And third, it is electric vehicles, of course, and fourth, it is the defense. These four sectors likely to see uptrend in next 1 to 3 years, and investors are supposed to carry out their own research on selective good fundamentally strong stocks in these sectors. जतिन भाई, क्योंकि जब तक दर्शकों को कुछ मिलेगा नहीं उनको मज़ा नहीं आएगा। एक अक्सर कहा जाता है कि मिठाई की दुकान पे जाओ तो खाली सूंघने से काम नहीं चलता है, कुछ खाने का दिल भी करता है। यही हाल बच्चों को आप आइसक्रीम पार्लर में ले जाते हैं तो आप उसको दिखा के वापस ले आते हैं कि ये एक्स है, ये वाई है, जेड है, तो उनको कुछ चखाना भी होता है। तो आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ ऐसी चीज़ बताना चाहें जिससे उनको तुरंत फायदा हो, कुछ सब छोटे समय के लिए उनको कुछ टेस्ट आ जाए। देखिए अजय जी, ये इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन, बट ये स्टॉक काफ़ी टाइम से अच्छा लगता है और ये भाव में भी काफ़ी रिजनेबल लग रहा है। आई थिंक लार्सन एंड टुब्रो, इट्स अ प्ले ऑन इंडियन इकोनॉमी, एंड लार्सन एंड टुब्रो इज अ प्ले ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ स्टोरी, इंडियाज ग्रोथ स्टोरी, एंड द स्टॉक इज सो वेल पॉइज्ड दैट वी मे सी fantastic growth in the stock price as well as companies doing anyway very well. Besides this, in banking, I think PSU banks like Canara Bank are doing exceptionally well. So I feel there is a lot of upside left in Canara Bank. So these are few stock ideas, and if at all you ask me further for any defense stocks, then I will say that we are seeing very good movement in Bharat Electronics, BEL and HAL, Hindustan Aeronautics. But word of caution, any stock that we are discussing right now, okay, we might be having some positions, and secondly, if at all you're doing from trading point of view, kind of keep proper stop loss. Otherwise, losses can be very heavy in case of an adverse movement. So from medium to long term point of view, the stocks are looking very good, very well placed. Thank you. So Jatin Bhai is giving his opinion on the Larsen and Turbo. L&T, this is one of the very first frontline runner in especially infrastructure. Minus L&T infrastructure segment, it is not completed. So far with the banking sector, public sector unit, Canara Bank and HAL and Bharat Electron BEL, these stocks has been, Jatin Bhai has said, you should keep on your radar. एक चीज़ और मैं आपसे बताना चाहूँगा, ये एक रिकमेंडेशन है जिनके ऊपर आप नज़र रखिए, इनको समझिए, इन पर रिसर्च खुद कीजिए, इनके 5 साल के रिकॉर्ड देखिए, कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है, और आपके पास यदि एडवाइजर है तो पक्का उनसे पूछिए, समझिए, जानिए। याद रखिएगा, जहाँ फ़ायदा है वहाँ नुकसान भी हो सकता है। यदि आप छक्का मारने जाओगे तो जीरो पे आउट भी हो सकते हो। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है बैलेंसिंग करने के लिए। इस शो में हमारा प्रयास ये है कि आपके लिए एक शैक्षणिक सत्र है रहा कि आप डेरिवेटिव्स के बारे में भी समझिए, बाज़ार के बारे में समझिए, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी समझिए, बाज़ार का आगे क्या हो सकता है वो देखिए। एक चलते चलते एक लास्ट सवाल कि इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए अक्सर कहा जाता है कि जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे डेट फंड में करते हैं, चाहे आप मनी मार्केट में करते हैं, तो कैपिटल मार्केट जो सेकेंडरी कैपिटल मार्केट है या इवन प्राइमरी कैपिटल मार्केट में, उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। अब बहुत ज़्यादा रिस्क के साथ में जो एक आम निवेशक है, एक आम मीडिया का बंदा है, उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि एक तरफ यदि वो एफडी में जाता है या छोटी डेट में जाता है तो इन्फ्लेशन बीट नहीं होती है, दूसरी ओर यदि वो कैपिटल मार्केट की तरफ भागता है तो वहाँ उसको डर लगता है कि जरा सा पाँव फिसला और वो बिल्कुल रसातल में चला जाता है। तो कुछ ऐसा स्ट्रेटेजी आपके दिमाग में हमारे दर्शकों के लिए आप दें कि एक थोड़ा सा बैलेंस सा हो जाए कि जो एक साधारण आदमी है वो थोड़ा सा डरता भी है और को थोड़ा सा कमाना भी चाहता है, मतलब क्या करे वो उसके लिए बड़ी समस्या है। देखिए अजय जी, ये
बहुत इमोशनल सवाल पूछ लिया आपने कि अगर स्टॉक्स में नहीं करना है तो क्या करें। देखिए मैं कमोडिटीज़ पे देखता हूँ कभी कभी चार्ट्स में, तो गोल्ड एंड सिल्वर कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड फॉर द नेक्स्ट 2 years। सो अगर छोटा इन्वेस्टमेंट भी करते हैं गोल्ड एंड सिल्वर में, तो एटलीस्ट यहाँ से डाउन साइड बहुत कम है, अप साइड इज़ वेरी बिग, तो दैट कैन बी वेरी गुड टूल टू बीट इन्फ्लेशन। बिसाइड्स ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट में है ही, बट अगर समझो किसी को नहीं करना है। दूसरा, अगर आप डायरेक्टली अगर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो S&P रूट इज़ द बेस्ट वे टू प्ले द स्टॉक मार्केट। लार्ज कैप्स में प्ले कीजिए, नहीं तो आप फ्रंट लाइन निफ्टी ETF में डालिए। सो दैट ऑल्सो कैन बी अ वेरी गुड प्ले थ्रू म्यूचुअल फंड्स। एंड बाकी तो आपको पता है कि गोल्ड एंड सिल्वर लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग ऑन द चार्ट्स। तो दोस्तों, जतिन भाई का कहना है कि जो इन्फ्लेशन को भी बीट हो, आपको थोड़ा पैसा भी मिले, उसके लिए आप बुलियन यानी गोल्ड एंड सिल्वर पे नज़र रख सकते हैं। तो दोस्तों, गोल्ड और सिल्वर पे नज़र रखने के लिए गोल्ड ETF भी अवेलेबल है, गोल्ड बॉन्ड्स भी अवेलेबल हैं, और उसके अंदर आप एक छोटी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा, जतिन भाई ने ये भी कहने का प्रयास किया है कि आप SIP करिए, और SIP के लिए चाहे आप म्यूचुअल फंड्स में भी देख सकते हैं, साथ साथ एक निफ्टी ETF भी है। निफ्टी ETF के अंदर आप हर महीने SIP कर सकते हैं, तो वो भी एक छोटे अमाउंट के अंदर आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। ये एक ऐसी तरीके हैं SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यदि आप करते हैं तो आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। यानी यदि आपकी इन्फ्लेशन और आपकी सेविंग दोनों बराबर हो रही है तो आपका पैसा घटता है। यदि आप इन्फ्लेशन से अधिक आपका रिटर्न आ रहा है तो आपका पैसा ग्रो करता है। तो आपका पैसा ग्रो कराना चाहते हैं आप, तो ये कुछ जतिन भाई ने आपको कुछ गोल्डन टिप्स दिए हैं, गोल्डन एजुकेट करने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और मैं चलते चलते एक डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूँ कि जो भी स्टॉक्स, जो भी स्ट्रेटेजीज आज हमने डिस्कस की है, ये महज एक शिक्षा के लिए है, ये एक रिसर्च के लिए है, आपको बताने के लिए। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर चर्चा कीजिए, आप खुद रिसर्च जरूर कीजिए। किसी भी प्रकार का लाभ हानि या प्रॉफिट एंड लॉस की जिम्मेदारी हमारा चैनल नहीं लेता है। ये जो जानकारी आपको जतिन भाई ने दी, इनकी पर्सनल है, इनके एक्सपीरियंस से है। आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप रिसर्च अवश्य कर लें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक एंड थैंक यू वेरी मच जतिन साहब कि आपने हमारे चैनल के लिए समय दिया। थैंक यू अजय जी, आपने मुझे एक चांस दिया, बुलाई है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।